हमारी इस क्लास में हम लोगों को प्रश्नावली 3.2 का ये जो चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसमें का पहला प्रश्न हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में हल कर लिया है। अब जो यह दूसरा और तीसरा प्रश्न है इस क्लास में हल करेंगे। तो ये जो दूसरा प्रश्न का इसको लेकर हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दूसरे प्रश्न के लिए, तो दूसरा प्रश्न ऐसे लिख लेंगे, तो दिया गया समीकरण इसको हम लिख लेंगे दिया गया समीकरण हमारा यह दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा यह 3x माइनस 3y बराबर 16, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सरलता रूप में लिख लेंगे। कैसे, देखिए x माइनस वाई यह बराबर 8 इधर इस पक्ष में आएगा तो माइनस 8 बराबर 0। ठीक, यही काम इसमें भी करेंगे। तो 3x माइनस 3y यह प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16 बराबर 0, यह बन गया हमारा पहला समीकरण, यह हमारा दूसरा समीकरण। इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें बताना है कि जो समीकरण है संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम इनकी तुलना करेंगे व्यापक रूप से। तो यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना समीकरण 1 तथा 2 से करने पर हमारा जो व्यापक रूप होता है यह होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमें समीकरण पहले तथा दूसरे का तुलना करना है, तो इनके लिए इन दोनों व्यापक रूपों को यहाँ लिख लेंगे। से करने पर, दोनों समीकरणों की तुलना समीकरण 1 तथा 2 से करने पर, यहाँ गलत लिख दिए हम लोग, यहाँ हो जाएगा आपका तुलना व्यापक रूप पहले तथा दूसरे से करने पर। तो पहला यह है, दूसरा यह है, तो दोनों को यहाँ लिख देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा वाला यह है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, इनसे हमें तुलना करना है। तो इसमें हमें a1 का मान, a2 का मान, इसमें b1 का मान, b2 का मान, ठीक है, c1 का मान, c2 का मान। अब जिस तरह से मान निकालना चाहे उस तरह से मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी आपको पाबंदी नहीं है। तो पहले समीकरण के लिए है x का गुणांक a1 होता है, तो x का गुणांक a1 मतलब 1, और a2 का मान बोला है, a2 का मान यहाँ हो जाएगा 3। देखिए यहाँ व्यापक रूप में दिया x का गुणांक a2, तो दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a2 3। फिर देखिए यहाँ पे b1 का मान हमें निकालना है। b1 का मान पहले समीकरण का -1, कि y का गुणांक -1। फिर दूसरे में देखेंगे तो y का गुणांक -3, यह है b2 का मान। c1 का मान इसमें -8, c2 का मान -16। अब इन लोगों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे मानों की तुलना a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 से करने। ठीक है, इनकी मान रखेंगे हम लोग। तो देखिए a1 का मान हमारा क्या है 1, और a2 का मान 3, b1 का मान -1 और b2 का मान -3, c1 का मान -8 और c2 का मान -16। ठीक है, माइनस से माइनस और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 बटा के 8 बराबर 8/16। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, 1/3 बराबर 1/3, 8 दूना के 16, 1/2। तो a1 अपॉन a2 का मान तो आपस में बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 का मान बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो है a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के मान के बराबर है, और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। अब इस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं वो देखिए। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। a1 अपॉन a2 का मान b1 अपॉन b2 के मान के बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 का मान आपस में बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होती है और इनका रूप असंगत होता है।
ठीक, यहाँ लिख लेंगे दिया गया समीकरण असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो ये प्रश्न में क्या बोला, देखिए प्रश्न में बोला है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, लेकिन यहाँ हम लोग क्या निकल गया असंगत, तो हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना होगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये हो गया हमारे दूसरे प्रश्न का हल। अब हम देख लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। सबसे पहले यहाँ जो दूसरा प्रश्न है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, दिया गया समीकरण। तो पहला समीकरण ये दिया है 2x + y - 6 = 0, और दूसरा ये दिया हुआ है 4x - 2y - 4 = 0। पहला समीकरण यह बन जाएगा, दूसरा समीकरण यह बन जाएगा। इसमें हम व्यापक रूप से तुलना करके a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, इतना हम कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम a1 और a2 का मान निकालेंगे, b1 और b2 का मान निकालेंगे, c1/c2 का मान निकालेंगे। ठीक है, a1/a2 मतलब 2/2 और 4, क्योंकि देखिए x का गुणांक a1 है तो पहले समीकरण में x का गुणांक a1, x का गुणांक a2 है दूसरे समीकरण में, तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4, a1 का मान 2, a2 का मान 4। वही कार्य इसमें भी करना है। ऊपर वाला हो जाएगा b1 का मान 1, नीचे वाला -2 b2 का मान, -6 ऊपर वाला c1 का मान, नीचे वाला -4 c2 का मान। ठीक है, अब इनकी तुलना हम कर लेंगे, चूँकि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 इतना लिख लेंगे। इसके बाद a1/a2 मतलब 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6/-4। ठीक है, इसको हम लिखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 बराबर -1/2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, क्या हो जाएगा 3/2। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 जो है b1/b2, c1/c2 तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन हम इसको लेंगे क्या, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, हम इस स्थिति को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, देखिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जिसमें तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं हो। नियम क्या है, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तो यह नियम हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो रेखाएं क्या होती हैं उस स्थिति में, प्रतिच्छेद करती हैं और संगत कहलाती हैं। ठीक, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, संगत होगी। जब संगत होगी तो इसको हमें ग्राफी विधि से भी हल करना होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला भी है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इनके लिए हम पहले समीकरण तथा दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ हम पहला समीकरण पहले लेते हैं, समीकरण 1 को हल करने पर। तो हम पहले समीकरण जो हमारा है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, इनको हल करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम y लिख लेंगे यहाँ पे, तो -6 इधर जाएगा तो +6, और ये +2x इधर जाएगा तो -2x। y का मान क्या आ गया, 6 - 2x। ठीक है, तो हम बारी बारी से x का मान रखते जाते हैं तो y का मान निकलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रफ में देख लेते हैं अपना। अगर हम x का मान यहाँ पे मान लें, x का मान मान लें 1 है, 2 है और 3 है, x का मान 1 2 और 3 मान लेते हैं। तो इस समीकरण में y बराबर 6 - 2x में हम x का मान क्या रखें, सबसे पहले 1, यहाँ x बराबर हम 1 रख रहे हैं।
तो देखिए y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 1, तो y बराबर 6 माइनस 2, y बराबर 4, y का मान क्या आ गया हमारा 4। यही काम इधर भी कर लेते हैं। तो हम इस समीकरण में x बराबर क्या रख देते हैं 2, तो समीकरण है y बराबर 6 माइनस 2x, x का मान 2 रखना है तो x माइनस 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, तो y बराबर 6 माइनस 4 मतलब 2, y का मान क्या निकल जाएगा हमारा 2। इसके बाद देखिए हम x का मान 3 रखेंगे, तो y बराबर 6 माइनस 2x, x का मान 3 रखना हमें, तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 6 गुणे ये 3 दूनी के 6, तो y का मान भी आ जाएगा क्या हमारा 0। 4, 2 और 0 मान क्या रखे 1, 2 और 3। ठीक, इसको हम अपने तालिका में यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने x का मान 1 रखा है, तो x का मान यहाँ 1, y का मान कितना आया है 4, x का मान यहाँ 2 रखा हम लोगों ने, y का मान आया हमारा 2, x का मान यहाँ हम लोगों ने 3 रखा, तो y का मान क्या आया हमारा 0। ये पहले समीकरण के लिए बन गया। अब इधर हम दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को हल करने पर इधर हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे। समीकरण हमारा यह दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, इसके बाद का कार्य हम रफ में करते हैं। तो इसमें हमें x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, तो इसमें हम किसका मान निकाल लेते हैं, उस वाले में हम लोगों ने y का मान निकाला था पहले, इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ मानेंगे, माना y का मान क्या मान लें 0 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। वो आपके मन पे है कि आप इसको क्या मानते हैं। आपको ऐसी संख्या माननी है जिनको इस समीकरण में रखने पर इनका मान कोई बटा में ना आए और ना दशमलव में आए। आपको नॉर्मल कोई संख्या ज्ञात करने के लिए कोई भी मान मानना होगा इसको हल करने के लिए। ठीक है, तो हम 0, 2 और 4 मान लिए, तो इसको हम रफ में हल कर लेते हैं। पहला समीकरण के लिए हम y का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ समीकरण दिया हमारा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ y का मान बुलाया हमें 0 रखने के लिए, y का मान 0 रखेंगे हम, तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 0 रखने पर। तो देखिए यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो 4x माइनस 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। 4x यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस इस पक्ष में जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल, x का मान क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक, यहाँ y का मान हम क्या रखेंगे अब 2, तो इस समीकरण में लिखेंगे y बराबर हम 2। और जब आप पढ़ रहे हो तो एक नोटबुक साथ में रखिए। तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान 2 रखना हमें, 4x माइनस 2 गुणे 2 माइनस 4 बराबर 0, तो 2 दूनी की क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0, तो 4 4 मिलके क्या हो जाएगा 4 4 मिलके हो जाएगा आपका माइनस 8 बराबर 0। तो 4x इधर जाएगा, माइनस 8 उस पक्ष में जाएगा तो प्लस 60, 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8, x का मान क्या आ गया हमारा 2। अब हम y बराबर क्या रख दें 3, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 हमारा समीकरण था, y का मान हमें 3 रखना है, 4x माइनस 2 गुणे 3 माइनस 4 बराबर 0, 4x 3 दूनी के 6 माइनस 4 बराबर 0, तो 6 4 मिलके माइनस 10 बराबर, यहाँ पे हम लोग को y का मान हमें 4 रखना था, हम लोग 3 रख रहे हैं। तो देखिए अगर हम 3 रखे तो क्या होगा हमारा, तो माइनस 10 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 10 बटा के 4 आ जाएगा, तो 2 5 10 2 दूनी के 4, यह एक भिन्न संख्या आ गई। तो भिन्न संख्या में नहीं लाना है, तो इसलिए यहाँ पे y का बराबर y का मान हम 4 रख लेते हैं। y बराबर 4, समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो 4x माइनस 2 गुणे 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक, तो 4 दूना के 8 माइनस 8 माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस 8 माइनस 4 मिलके माइनस 12 बराबर 0। तो देखिए माइनस 12 उस पक्ष में जाएगा तो प्लस 12, तो 4 3 आएगी 12, x का मान क्या निकल गया हमारा 3। ठीक, यहाँ x का मान 1 2 और 3, तो इनको हम तालिका में यहाँ दर्शा लेते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ हम लोगों ने y का मान 0 रखा था, तो x का मान कितना आया था 1, y का मान यहाँ 2 रखा हम लोगों ने, तो x का मान आया 2, तो यहाँ पे y का मान हम लोगों ने 4 रखा,
तो एक्स का मान क्या आया 3, यह बन जाएगा हमारा तालिका। इन दोनों को लेकर हम ग्राफ अपना खींच लेते हैं, हमारा ग्राफ। ठीक है, तो देखिए आप लोग, यहाँ हम लोगों ने एक्स का मान क्या निकाला 1, यहाँ एक्स का मान क्या दिया है 1, धनात्मक 1, तो यहाँ हो जाएगा धनात्मक 1। वाई का मान क्या है धनात्मक 4, यहाँ हो जाएगा वाई का मान धनात्मक 4। इन दोनों को स्केल से मिला देते हैं हम लोग। इसको मानने के बिंदु ए मिला क्या यहाँ पे 1 और 4। ठीक है, फिर देखिए आप लोग, x का मान 2 है, y का मान भी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा धनात्मक 2 और यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक 2। इन दोनों को हम मिला देते हैं। स्केल से और पेंसिल से आप लोग मिलाइएगा। यहाँ हो जाएगा धनात्मक 2 और 2। ठीक है, इसके बाद देखिए x का मान 3 दिया हुआ है, x का मान 3 और y का मान 0, तो ये इसमें, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, y के मान से कोई मतलब नहीं रहा, तो इसको हम मान लेंगे बिंदु C और 3 और 0। ठीक है, और इनकी रेखाओं को हम मिला देते हैं, इनके बिंदुओं को हम मिला देते हैं, तो यह मिल जाएगा इनकी बिंदुएं। पहले समीकरण के लिए है तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण पहले के लिए है, तो दर्शा देंगे यह हमारा समीकरण क्या था 2x + y - 6 = 0 के लिए। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे वाले समीकरण का ग्राफ खींच लेते हैं। x का मान 1 दिया हुआ है, x का मान 1, y का मान 0, तो पहला बिंदु हमारा यहीं बनेगा, तो इसको मान लेंगे बिंदु D 1 और 0। ठीक, आराम से समझते चलिए। अगर आपको यहाँ पे कठिनाई हो रही है तो आप लोग एक वीडियो मत देखिए, चैप्टर के शुरुआत से पूरे क्लास ज्वाइन कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और यहाँ देखिए x का मान 2 रखे हम लोग, x का मान 2, y का मान भी क्या आया 2, तो यह बिंदु यहाँ पर ही मिलेगी, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, बिंदु E भी यही बनेगा। अब क्या मिला है 2 और 2, दो बिंदु एक जगह ही मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए x का मान 3 है, x का मान 3 और y का मान 4, तो यहाँ हो जाएगा x का मान 3 और y का मान 4। इन दोनों को मिला लेते हैं हम लोग। x का मान 3 हम लोग रखे तो यहाँ पे था, ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा f, यहाँ पे 3 और मिला था 4। ठीक, इनकी रेखाओं को भी मिला देते हैं हम लोग, यह इनकी रेखाएं, यह मिल जाएगा इनकी रेखाएं। ठीक, यह हो गया। ये समीकरण दूसरे के लिए, समीकरण दूसरा क्या दिया था हमारा यहाँ पे, तो 4x - 2y - 4, यह बन जाएगा हमारा ग्राफ। आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। यह हो जाएगा तीसरे प्रश्न का हल। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न में कठिनाई होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें यह ज़रूर बताएं।